Good morning, students. Now we are going to discuss lesson 6 of class 10 plus 2, textbook name Vistas. Lesson name on the face of it. This play deals with the problem of the disabled people and depicts that merely the encouraging words may change our tensed feelings. ये जो नाटक है वो डील करता है, बताता है विद द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है, समस्या है, ऑफ डिसेबल्ड पीपल, अपंग लोगों की, अपाहिज लोगों की जो समस्या है उससे डील करता है, उसके बारे में हमें बताता है। एंड डिपिक्ट्स, और चित्रण करता है, दैट मियरली द एनकरेजिंग वर्ड्स, की केवल जो उत्साहित करने वाले शब्द हैं वो ही में चेंज आवर टेंस्ड फीलिंग, हमारी जो तनाव की भावनाएं हैं उनको बदल सकती हैं। इट इज़ फॉर अस टू सी एंड अंडरस्टैंड लाइफ इन एवरी ऑर्गेनिज्म। इट इज़ फॉर अस, कि ये हमारे लिए ही है, टू सी, कि हम इसको देखें, एंड अंडरस्टैंड लाइफ, और समझें किसको, लाइफ को, जीवन को, इन एवरी ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक कण में, प्रत्येक लिविंग बीइंग में। इट डज नॉट मैटर, ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्हाट वी लुक लाइक, कि हम कैसे दिखाई देते हैं। इट मैटर्स हाउ वी कैन अपलिफ्ट ए डिसेबल्ड मैन, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे हम एक अपंग व्यक्ति को ऊपर उठा सकते हैं। इट इज़ नॉट द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कोज्ड बाय ए फिजिकल इम्पेयरमेंट, कि जो एक्चुअल पेन होता है, जो वास्तविक दुख या पीड़ा होती है या फिर असुविधा होती है एक शारीरिक अपंगता के कारण, वो जो है वो वास्तविक पीड़ा नहीं है। द ट्रबल्स, इनकन्वीनियंस, जो असुविधा पैदा करती है टू ए डिसेबल्ड पर्सन, एक अपंग व्यक्ति के लिए, बट द बिहेवियर ऑफ द पीपल, बल्कि लोगों का जो व्यवहार है उसके साथ वो ज़्यादा असुविधा प्रकट करता है उसके लिए, और वही उसके लिए वास्तविक पीड़ा होती है। पीपल डिस्कार्ड हिम एज ए यूजलेस लिम्ब, लोग जो है उसको एक व्यर्थ शरीर कहकर, जो है लिम्ब होता है शरीर के अंग, तो वो कहकर उसको नकार देते हैं। एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम इन द सोसाइटी, और समाज में उसको स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। सो ही फील्स एलियनेटेड, इसीलिए वो बिल्कुल अलग महसूस करता है फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से। एंड वांट्स टू लिव इन सेक्लूजन, और वो एकांत में, अकेलेपन में रहना पसंद करता है। इन ए वे, इसी तरीके से, डैरी सफर्स फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो डैरी है वो हीन भावना से ग्रस्त है। मिस्टर लैम्ब मोटिवेट्स हिम, जो श्रीमान लैम्ब हैं वो उसको मोटिवेट करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, टू थिंक पॉजिटिवली अबाउट लाइफ, कि वो जीवन के बारे में सकारात्मक रूप से सोचे। पीपल, लोगों के बारे में भी, एंड थिंग्स, और वस्तुओं के बारे में भी। इट इज़ ए फाइन डे, यह एक अच्छा दिन था या दिन है। एंड मिस्टर लैम्ब इज इन हिज गार्डन, और श्रीमान लैम्ब भी अपने ही बगीचे में हैं। ही इज़ एन ओल्ड मैन विद ए टीन लेग, वो भी एक अपाहिज व्यक्ति हैं और बूढ़े व्यक्ति हैं, उनकी जो एक टांग है वो टीन की है, मतलब कि नकली है। ही लीड्स ए लोनली लाइफ, वो जो है एक अकेलेपन का जीवन जो है जीते हैं। इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट एनी विजिटर हु कम्स इन हिज गार्डन, और हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी आगंतुक को स्वीकार करने के लिए जो भी उसके बगीचे में आता है। वन डे डैरी, ए यंग बॉय ऑफ 14, स्नीक्स इनटू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। एक दिन डैरी, एक 14 वर्ष का जो युवा लड़का है, वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में घुस जाता है। स्नीक्स का मतलब है घुसना, चोरी छुपे। ही हैज़ ए ब्रंट फेस विद एसिड, सो ही लुक्स वेरी अगली। तो डैरी नाम का जो लड़का है उसका चेहरा जो है वो जला हुआ है, उसके पास एक जला हुआ चेहरा है जो कि एसिड की वजह से जला था, अमल की वजह से जला था। सो ही लुक्स वेरी अगली, तेजाब की वजह से कह सकते हो, इसीलिए वो
बहुत ही भद्दा दिखाई देता है। ही हैज बिकम डेफिएंट एंड विड्रॉन ड्यू टू डिसफिगर्ड फेस। वो जो है ही हैज बिकम डेफिएंट, वो बिल्कुल ही गुस्सैल बन गया है, और विड्रॉन, और खुद को जो है दूसरों से दूर कर लिया है उसने, ड्यू टू डिसफिगर्ड फेस, उसका जो ये कुरूप चेहरा है उसके कारण। ही डज नॉट वांट टू फेस द वर्ल्ड विद हिज अगली एंड डिसफिगर्ड फेस। वो संसार का सामना नहीं करना चाहता अपने इस भद्दे और कुरूप चेहरे के साथ। डैरी क्लाइम्स ओवर द वॉल। डैरी जो है वो दीवार पर चढ़ता है, एंड कोटियसली वॉक्स, और बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक चलता है, थ्रू दी लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घास है उससे ऊपर या उससे गुजरता है वो। ही इज क्वाइट क्लोज टू मिस्टर लैम्ब। वो बिल्कुल मिस्टर लैम्ब के नजदीक ही आता है, उसको पता नहीं होता। लैम्ब आस्क्स हिम टू ट्रेड केयरफुली। अब लैम्ब उसको कहता है कि वो ध्यान से पैर रखे, ध्यान से चले, बिकॉज द लॉन्ग ग्रास इज लिटर्ड विद वाइल्ड एप्पल्स ड्रॉप्ड बाई विंड। कि जो लंबी लंबी घास है इसके ये पूरी तरह से भरी हुई है जो जंगली सेब हैं उनसे, जो कि हवा के द्वारा गिरा दिए गए थे। डैरी इज अटरली कंफ्यूज्ड। अब डैरी जो है वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता, उलझ जाता है। एज ही हैज कम देयर कंसिडरिंग द प्लेस एम्प्टी। अब वो यहाँ पे आया था ये समझकर कि ये स्थान तो जो है खाली है, इसीलिए वो यहाँ पे आया था सेक्लूजन के लिए। हैविंग बीन डिटेक्टेड बाय लैम्ब। अब मिस्टर लैम्ब के द्वारा खोजे जाने के बाद डैरी पैनिक्स। डैरी जो है उसमें हलचल हो गई है, एंड वांट्स टू गो, और वो जाना चाहता है। लैम्ब आस्क्स हिम नॉट टू लीव। लैम्ब उसको बोलता है कि वो वहां से ना जाए। एज ही डज नॉट माइंड एनीबॉडीज कमिंग इनटू हिज गार्डन। कि वो बुरा नहीं मानता किसी भी व्यक्ति का आगमन अगर होता है बगीचे में उसके लिए। ही कीप्स द गेट ऑलवेज ओपन। कि वो द्वार को हमेशा खुला रखता है, दरवाजे को। ही एडवाइजेस टू एंटर थ्रू द गेट रादर बाय द वॉल। अब वो जो है सलाह देता है कि वो गेट से आ जाया करे बजाय कि दीवार से। लैम्ब टेल्स दैट हु कम टू हिज गार्डन आर वेलकम। लैम्ब उसको बताता है कि जो भी उसके बगीचे में आता है उसका हमेशा स्वागत ही होता है। डैरी सेज दैट। अब डैरी कहता है ही हैज नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। कि वो यहाँ पे कुछ चुराने नहीं आया, बट ही वांट्स ओनली सेक्लूजन। परंतु वो केवल एकांत चाहता था। ही रादर टेल्स डैरी नॉट टू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। लेकिन वो डैरी को बताता है कि वो किसी वस्तु से डरे नहीं। एट दिस डैरी सेड। यहाँ पर डैरी कहता है ही नॉट ही बट पीपल अफ्रेड ऑफ हिज अगली एंड डिसफिगर्ड फेस। अब डैरी यहाँ पे कहता है कि वो नहीं डरता बल्कि लोग जो है उसके भद्दे और कुरूप चेहरे से डरते हैं। डैरी एड्स दैट। डैरी उसमें बोलते हुए और जो है ऐड करता है उसमें स्पीच में, ही इज अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ। कि वह खुद जो है डरता है खुद से। व्हेन ही सीज हिज फेस इन द मिरर। जब वो अपना चेहरा जो है शीशे में दर्पण में देखता है। लैम्ब ट्राइज टू कंसोल हिम। लैम्ब उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है। ही आस्क्स हिम टू फेस द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ ब्रेवली। वो लैम्ब जो है डैरी को कहता है कि उसको जीवन की जो कड़वी सच्चाई है उसको बहादुरता से जो है सामना करना चाहिए। ही ट्राइज टू डाइवर्ट द व्यूज ऑफ डैरी फ्रॉम हिज बर्न्ट फेस टू द फ्रूट्स इन द गार्डन। वो जो डैरी के व्यूज हैं, डैरी के विचार हैं, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, उनको बदलने की, उनकी दिशा मोड़ने का प्रयत्न करता है। उसके जो वो बातें कर रहा है अपने जले हुए चेहरे के बारे में, उससे जो बगीचे में फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनकी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। बट डैरी कीप्स ऑन टॉकिंग। परंतु डैरी जो है वो बातें ही करता रहता है अबाउट हिज अगली फेस, अपने भद्दे चेहरे के बारे में।
लैम ट्राइज टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट इट इज द इनर ब्यूटी ऑफ ए पर्सन दैट मैटर्स, नॉट हिज आउटर ब्यूटी। जो लैम्ब है वो लैम्ब उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि जो आंतरिक सुंदरता है वो ज़्यादा महत्ता रखती है एक व्यक्ति की, बजाय कि उसकी जो आउटर ब्यूटी है, जो उसकी बाह्य सुंदरता है। डैरी डज नॉट एग्री विद हिम, डैरी जो है उससे सहमत नहीं होता। ही टेल्स लैम्ब, वो लैम्ब को बताता है दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू बी हैंडसम फ्रॉम आउटसाइड आल्सो। वो लैम्ब को कहता है कि यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति बाहर से भी सुंदर हो। ही सेज दैट इवन हिज मदर किसेस हिम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस। अब डैरी बताता है उसको कि यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसका जो चेहरा जो जला हुआ नहीं है, मतलब कि बचा हुआ है, उस तरफ से उसके चेहरे को चूमती है, उस जो जला हुआ चेहरा है उसको नहीं। ही सेज दैट ही हैज टू स्पेंड हिज होल लाइफ विद हिज हाफ फेस। वो कहता है कि उसको पूरा जीवन जो है अपने आधे चेहरे के साथ जो है बिताना पड़ेगा। मिस्टर लैम सेड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए फ्लावर प्लांट एंड ए वीड। तो यहाँ पर मिस्टर लैम कहता है कि जो एक फूलों का पौधा है, फूल का पौधा है, उसमें और एक घास पात के पौधे में जो है कोई अंतर नहीं है। बोथ आर लिविंग, दोनों के दोनों ही जो है वो जीवित हैं। बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।